यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 41 का, देखो मैं लिख देता हूं ऊपर, दे आर पुलिंग डाउन द वॉल। दे आर पुलिंग डाउन द वॉल। इसमें ऑप्शन आपको शायद ना दिख रहा हो, थोड़ा धुंधला आ गया हो, आप इसका डायरेक्ट मेरे को पैसिव कमेंट में करके बताओ। ये आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसका पैसिव आप मेरे को कमेंट में करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना दूर तक तो मैंने बता दिया होगा कि आप कमेंट में इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है, ये मैं लिख देता हूं, प्लीज हेल्प मी। याद आ रहा होगा, प्लीज लगा है, इसका मतलब ये किस तरह का सेंटेंस है, रिक्वेस्ट बेस्ड है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा उसमें रिक्वेस्ट वाले से भी बनेगा, और यहाँ देखो ऑब्जेक्ट है ना, मी है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब लेट से भी बनेगा। तो आप चेक कर लो ऑप्शन आपके पास कौन सा दे रखा है। अब देखो लेट दे रखा है, लेकिन लेट के साथ क्या लिखा है, आई। मैंने आपको बताया था कि लेट के साथ मी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होता है, गलत हो गया। अब आई शुड तो नहीं होगा, यू आर ऑर्डर्ड, भाई इस वाले में देखो ऑर्डर कर दिया है, और यहाँ क्या लिखा है, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट। तो एक ही ऑप्शन सामने आया, ऑप्शन नंबर ए, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप अपनी क्वालिटी को 360 से बढ़ा करके 480 तक थोड़ा देर कर देना, आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। 360 में उम्मीद करते हैं सबको वीडियो क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अपना क्वालिटी वीडियो का बढ़ा लो, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट है, आई डोंट हार्म एनीवन। मैं लिख देता हूं इसको, आई डोंट हार्म, उसके बाद है एनीवन। तो अब आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा। तरीका वही है, तरीका चेंज नहीं है। एनीवन ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो वो पहले आएगा। आप देखो एनीवन पहले आया हुआ है। अब इसमें क्या लिखा है, यहाँ नॉट है, इसका मतलब आगे भी नॉट होगा, है। यहाँ पर V1 और V5 का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब आगे भी V1 V5 होगा। V1 V5 का मतलब इज एम आर होता है, ये इज एम आर लाया है। उसके बाद एक V3 हार्म्ड और बाई मी, आई चला गया है, ये आई आ गया है ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है, 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो पीपल हेल्प्ड मी, क्वेश्चन है, लिख देता हूं अगर ना दिख रहा हो तो, पीपल हेल्प्ड मी। अब आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा। भाई सबसे पहले कौन आने वाला है, आई पहले आ जाएगा। आई के साथ यहाँ क्या है, V2, इसका मतलब आपको चाहिए वॉच। चेक करो, आई विल गलत, आई एम गलत, आई वॉच। अब आपको पता है कि जब हम इस V2 को चेंज करके V2 वॉच लिख दिए हैं तो अगला आपका स्टेप आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक V3 चाहिए। यहाँ पर देखो हेल्प है, मतलब ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी एक बार में सही। आगे देखो, सी कैन विन द प्राइज, ट्राई करो एक बार में आंसर आता है कि नहीं। तो इसका सही आंसर अब तक मिल चुका होगा, देख लो यहाँ कैन है ना, कैन है, लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो। कुछ बच्चों का शिकायत हो सकता है क्योंकि वो क्वालिटी कम करके देखते हैं। सी कैन विन द प्राइज है, आपके पास क्वेश्चन ये है। तो अगर यहाँ कैन है, इसका मतलब टेंस चेंज नहीं होगा, उसका सेंटेंस का टाइप चेंज नहीं होगा, कैन है तो कैन रहेगा। इसमें देखो मे लिखा है, गलत हो गया। इसमें देखो इज लिखा है, गलत है। इसमें देखो विल लिखा है, गलत है ना। तो इकलौता ऑप्शन बी तो निकल गया। मैंने बताया था देखते के साथ आंसर, अगर सच में ऐसा लग रहा है कि देखते के साथ हम आंसर कर पाएंगे तो फिर वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आगे देखते हैं, आगे बढ़ो। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हरी, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हरी, इसका मतलब ये है, देखो यहाँ हैज हैव का इस्तेमाल है
ऑलवेज का इस्तेमाल है और यहाँ हरी है। बस 3 बात पकड़ो। लास्ट फर्स्ट हरी है, क्यों पकड़ना है? क्योंकि ये सब्जेक्ट बनेगा, हरी है। उसके बाद यहाँ हैव और हैज है तो वही रहेगा, तो हरी के साथ क्या आ जाएगा? हैज। आप चेक करो, हरी के साथ हैज यहाँ है, हरी के साथ हैव गलत हो गया, नाम के साथ हैव होता ही नहीं है। हरी के साथ हैज यहाँ है, हैज हरी लिख दिया, देखो यहाँ शुरू में हैज है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा, हरी हैज, हरी हैव, सॉरी हरी हैज, ये ए ऑप्शन बचा हुआ है, सी ऑप्शन बचा हुआ है। आगे चेक कर लो, ऑलवेज, तो ऑलवेज है इसमें, है ना, इसमें तो ऑलवेज है। आगे चेक करो, इसमें भी ऑलवेज है। अब ये कह रहा है कि आपको लगाना है इस वाले में, देखिए इस वाले में आपको लगाना है एक V3, और V3 मतलब बी के फैमिली में V3 बिन होता है। इसमें चेक करो क्या बिन है, हरी हैज बिन, हाँ इसमें भी है, हरी हैज ऑलवेज बिन, इसमें भी बिन है, इसमें भी बिन है ना। और आगे हेल्प्ड भी है, हेल्प्ड भी है, बाई भी है, बाई भी है, इसमें देख लो, और मी भी है। इसका मतलब देखो, आप ध्यान से देखो इन दोनों ऑप्शन को, ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है। इसमें आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा है कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो ऑलवेज है ना, ये ऑलवेज कहाँ लगेगा। तो आपको पता होगा, देखो यहाँ से ही आप पकड़ लो कि यहाँ हैव है, हैव के तुरंत बाद ऑलवेज लगाया है, इसका मतलब एक्सुलरी वर्ब के तुरंत बाद ये ऑलवेज आएगा। तो आप पैसिव में भी यही बात लागू होगा, एक्सुलरी वर्ब के तुरंत बाद ये आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखो, हरी हैज ऑलवेज है, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी का तो सेम ही है, बस ऑलवेज ही आपसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी। एक आध क्वेश्चन इस तरह का टफ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन है आसान ही, आप चाहो तो खूब आराम से पकड़ सकते हो। अब इतना तो आपको आ गया होगा कि इसमें सही कैसे है, कैसे हमको ढूंढना है, ये बात आपको पता चल जाएगा। आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो मैं लिख देता हूँ, बच्चों को दिखता नहीं है। चिल्ड्रेन लाइक और आगे है स्वीट्स। अब आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा। सबसे पहले स्वीट्स आएगा, V1 है, V1 V5, इसका मतलब EJMR है ना, ढूंढो। यहाँ स्वीट्स है, ध्यान देना, तो ई जाएगा यार, आर आएगा, बात क्लियर। स्वीट्स बिन गलत, स्वीट्स वुड गलत, स्वीट्स हैड गलत, एक ही ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखो, दे कॉल्ड हिम अ फूल, दे कॉल्ड हिम अ फूल। अब इसका पैसिव ट्राई करना है, आपके पास ऑप्शन ए में है। एक बात ध्यान दो, सबसे पहले पकड़ लेते हैं कि ये हिम ऑब्जेक्ट है तो पहले आएगा, इसके बाद यहाँ V2 है यानी कि वॉच वर्ड, V2 यानी वॉच वर्ड, बात स्पष्ट है। तो ही वॉच ये है क्या? नहीं ना, ये तो गलत हो गया। आगे देखो, यहाँ देखो, ही मेनी बी है तो ये भी गलत हो गया। ही हैड है, गलत है। यहाँ डी ऑप्शन देखो, ये लिख रखा है ही वॉज और फिर लिखा हुआ है कॉल्ड और उसके बाद लिखा हुआ है अ फूल, उसके बाद है बाई और लास्ट में है देम। तो आप अब मैच कर लेना, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, है ना। आगे देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पोस्ट दिस लेटर। आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में करके बताओ, पोस्ट दिस लेटर का पैसिव क्या होना चाहिए, आप डायरेक्ट बनाओ, ऑप्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, यहां कह रहा है डज ही लाइक दिस बुक, इसका भी पैसिव आप मेरे को बना करके बताओ। उम्मीद करते हैं आपसे ये पैसिव बन जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लगभग 50, ये देखो 50 क्वेश्चन आप देख चुके हो, तो अब बन जाना चाहिए। अब ऐसा कोई दिन नहीं, दिक्कत नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। अब देखो, गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, आपसे ये पूछ रहा है, यहाँ यूनिवर्स है, मैं लिख देता हूँ यूनिवर्स है ना। गॉड मैं पूरा ही लिख देता हूँ, गॉड क्रिएटेड, उसके बाद है द यूनिवर्स। तो भाई ऑब्जेक्ट कौन है, ये ना, द यूनिवर्स, इसको पहले रखो। देखो इसमें भी पहले है,
इसको पहले रखना है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप का है तो सबसे पहले तो इज लगा दिया है, गलत हो गया यहीं पे। आगे देखो यहाँ वाज लगा दिया है, यहीं पे गलत हो गया। अब द यूनिवर्स से पहले होगा और उसके बाद क्रिएटेड है। क्रिएटेड का मतलब अंदाजा लग गया होगा, V2 है और V2 का मतलब वाज और वर, लेकिन यूनिवर्स के साथ वाज आएगा। तो यहाँ देखो द यूनिवर्स इज लगाया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए गलत। यहाँ सी चेक कर लो, द यूनिवर्स वाज लगा हुआ है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखो ही डिड इट, वाओ कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछा है देखो तो। भाई डिड का मतलब क्या होता है V2 और V2 का मतलब क्या होता है वॉच वर, और इट के साथ क्या लगेगा वॉच ही लगता है। तो तुम ढूंढ लो, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है मतलब सब्जेक्ट से शुरू होगा। यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव है, एक्टिव में भी सब्जेक्ट से शुरू है तो पैसिव में भी सब्जेक्ट से शुरू, तो वॉच तो होगा नहीं, ये भी वॉच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले शुरू कर दिया, ये पहले लिखा है इसीलिए गलत है। आगे देखो इट के साथ वॉच चाहिए, इट के साथ वॉच है, इट के साथ इज है, गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? कमेंट करके बताना कि आसान कुछ हुआ या नहीं हुआ। एडवर्टाइज द पोस्ट, एडवर्टाइज द पोस्ट, तो भाई आपको पता होगा ये द पोस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो लेट से बनेगा। किस तरह का सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हो रहा है V1 से, तो अगर कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने बताया है वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऐसा होता है, बता रखा है। तो लेट से शुरू होगा तो आप एक बार डायरेक्ट चेक करो, इन तीनों ऑप्शन में लेट नहीं है, एक ही में है, यही सही होगा। लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड। आगे बढ़ो, अब मैं ऐसे ही डायरेक्ट करूंगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहा, मैं आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत तेजी से खींचूंगा। द इंस्पेक्टर साउटेड एट द क्रिमिनल, तो भाई अब यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट यहां पर है द क्रिमिनल, पहले आएगा। द क्रिमिनल पहले किस में है, यहाँ देखो सूड है पहले, गलत हो गया। द क्रिमिनल इसमें है, द क्रिमिनल है और यहाँ वाज है, गलत हो गया। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, दो ही तो बच रहा है बी और सी। द क्रिमिनल के बाद यहाँ क्या है साउटेड, साउटेड का मतलब होता है चिल्लाया और ये यूज कर रहा है V2, तो तुम ढूंढो V2 मतलब वाज वर, और क्रिमिनल के साथ क्या आना चाहिए वॉच, तो आप यहाँ चेक कर लो, ये शुड यूज किया है, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। देखते के साथ आंसर। अब डोंट वेस्ट योर टाइम, अब ये तो आपसे डोंट से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, हाँ है, तो इसका पैसिव अगर ऑब्जेक्ट है तब तो आपसे डेफिनेटली वो लेट से ही पूछेगा क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्ट ना हो तो बाकी का जो तीन बताया उससे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है तो लेट से। आप चेक करो कि लेट किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। अब लेट के बाद क्या आना चाहिए, आपको पता होगा कि हम सबसे पहले लेट लिखते हैं और लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसी को पहले करते हैं, तो योर टाइम पहले आएगा। तो लेट है योर टाइम है, लेट है योर टाइम है। अब योर टाइम के तुरंत बाद ही कौन आ जाता है, इसमें भी नॉट है ना, आप चेक करो, इसमें डोंट लिखा है, इसका मतलब नॉट तो है ना, तो नॉट यहाँ पे भी आएगा, है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ देखो शुड लगाया है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट 56 है हियर हिम, भाई हियर हिम ऑब्जेक्ट है ना, लेट से बनेगा, चेक कर लो इसमें लेट है कहीं पे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बात क्लियर, वर्ब से शुरू हो रहा है ना तो लेट से बनेगा एक, तो लेट, और लेट के बाद ये हिम ही तो आएगा सबसे पहले, तो लेट के साथ आपको चेक करना, एक मिनट देखना, एक मिनट, यहाँ देखो जो लेट से बन रहा है इसका भी ऑप्शन गलत है, इसका मतलब ये लेट से नहीं पूछ रहा, लेट के अलावे एक और जो पैसिव बनेगा आपसे वो पूछ रहा है। आप चेक कर लो, देख लो सही है कि नहीं। यहाँ लेट है, लेकिन लेट के बाद आपको पता होगा कि लेट हम लिखते हैं तो लेट के बाद ही नहीं होता है कभी भी, वहाँ ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और यहाँ पर लेट के साथ दोनों जगह ही दिया हुआ है, इसका मतलब सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो इसका फिर क्या होगा, आप इसका दूसरा तरीका आपको पता होगा, लेट प्लस थर्ड, ये मैंने आपको थर्ड पर्सन वाला बताया होगा। इसका तीसरा तरीका है कि हिम सब्जेक्ट बनेगा, ही के साथ शुड आएगा, ही शुड, और उसके बाद बी होगा और उसके बाद हर्ड होगा। तो इकलौता ऑप्शन ऐसा है बी जो आपके पास यहाँ दिख रहा है, तो बी सही होगा, ए गलत होगा क्योंकि शुड से शुरू हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, नहीं ना, ठीक। चलो अगर ये लेट के बाद हिम होता तो सही हो सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं, सी ऑप्शन सही हो सकता था लेकिन तब जब लेट के बाद यहाँ ही ना होकर के हिम होता।
ठीक है, इसीलिए ये फिर हमको सही करना पड़ा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है सी विल सेंड अ लेटर, भाई विल है तो विल ही रहेगा, अ लेटर है तो अ लेटर आएगा, अ लेटर सब्जेक्ट और साथ के विल गलत हो गया, शुरू में आ गया, अ लेटर के साथ इज गलत, अ लेटर के साथ वॉच गलत, एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, ब्रियोटस एक्यूज्ड सीजर ऑफ एम्बिनेशन, ओ सॉरी ऑफ एम्बिशन, ब्रियोटस एक्यूज्ड सीजर ऑफ एम्बिशन, तो इसमें ऑब्जेक्ट है कौन, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, सीजर है ना, और आपको पता होगा ये एक्यूज्ड है मतलब भी टू यूज किया है, तो वही भी टू का मतलब ही होता है वाजवर, और सीजर के साथ वॉच आएगा, ठीक है, तो सीजर के साथ वॉच इज लगा है गलत, सीजर के साथ वॉच हो सकता है, सीजर के साथ विल गलत है, वॉच लगा दिया है पहले, तो ये क्वेश्चन थोड़े पूछ रहा है, जब यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा और एक्सिलरी वर्ब पहले आएगा तभी उस केस में एक्सिलरी वर्ब पहले होगा, नहीं तो फिर वो जैसा ऊपर है वैसा ही रहेगा, तो सीजर वॉज इकलौता ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास सही आया, ठीक है। अब ये आया WH वर्ड से एक और क्वेश्चन नॉर्मल तरीके का, सबसे पहले WH वर्ड है तो भाई WH वर्ड वाई ही रहेगा, आप चेक कर लो किस में है, तो ई वॉज है गलत हो गया, WH वर्ड हर हाल में पहले, बाकी का 3 ऑप्शन में वाई है, अब वाई के बाद ये क्या यूज किया डिड, तो आपको पता होगा डिड का मतलब होता है V2, और V2 का मतलब हम जब वॉइस चेंज करेंगे तो V2 किस में चेंज हो जाता है वॉज में, और वॉच के साथ वर में, तो आप चेक कर लो सब्जेक्ट क्या होगा, V2 के साथ वॉच, V2 का मतलब ही होता है वॉच, तो यहाँ आपको क्या लगाना है, यहाँ ढूंढना है ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है सच अ लेटर, अ लेटर है ना, अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, इसका मतलब वॉज आना चाहिए, तो वाई के साथ वॉज यहाँ है, वाई के साथ विल गलत, वाई के साथ इज गलत, एक ही ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। 60 देखो, लिसन टू मी है, ऑब्जेक्ट के साथ है ना, ऑब्जेक्ट के साथ है, तो अगर हम लेट लगाएं तो लेट के बाद हमको चाहिए लेट मी, है ना, अपने को लेट के साथ मी चाहिए, आप चेक करो लेट यहाँ पर 2 है, लेट के साथ आई लिखा है, तो बी और सी तो गलत हो गया, लेट के साथ कभी भी सब्जेक्टिव, लेट के साथ कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता है, जब भी होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा, लेट आई नहीं होता, लेट मी होता है, तो लेट वाला दिया तो है लेकिन गलत है ना, तो अब 2 ऑप्शन आपके पास बच गया, अब पहला ऑप्शन है देखो मी के लिए आई लगाया है और शुड है, और ये शुड तो पहले कर दिया है तो डी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, उम्मीद करते हैं इसका आप मेरे को कमेंट में आंसर बताओगे। 62 देखो, वी कैन रिप्लाई अपॉन हिज वर्ड्स, तो यहाँ कैन है तो आगे भी कैन रहेगा, और हाँ सेंटेंस का टाइप चेंज नहीं होगा, ये 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो आगे भी सब्जेक्ट से शुरू होगा, कैन नहीं पहले आ सकता गलत, यहाँ हिज वर्ड्स देखो, हिज वर्ड्स है अपॉन हिज वर्ड्स है तो हिज वर्ड्स पहले लाया है, यहाँ देखो विल पहले कर दिया है गलत हो गया, है ना, अब हिज वर्ड्स के साथ यहाँ कैन का कैन ही रहेगा तो कैन है, लेकिन यहाँ हिज वर्ड के साथ क्या लगाया विल, गलत हो गया, एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी, तो आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा, इसमें पैसिव आपको बताना है, पैसिव इसका जो बनाने का तरीका होता है ये सेम ही रहेगा, इट इज टाइम सेम रहेगा, पैसिव बनेगा इसका टू टेक टी का पैसिव बनेगा, यहां मैं लिख देता हूं, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है टू टेक टी है, तो पैसिव इसका बनेगा टू टेक टी का बनेगा, ठीक है, तो इट इज टाइम सब में सेम आएगा, इट इज टाइम देखो एक ही ऑप्शन इट इज टाइम ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई बदलने वाला बात है ही नहीं, आप देख लो ये चारों ऑप्शन में, यहाँ तो वॉच कर दिया है पहले, ऑप्शन ही गलत, ईज कर दिया है पहले, ऑप्शन ही गलत, अब आपके पास 2 बचा, यहाँ पर ईज है, कॉमन सेंस पे लगाओगे तो वॉच तो नहीं होगा ना भाई, गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन तो बच गया ए, तो इसका पैसिव कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ, टी है, टी है, यहाँ टू है तो टू रहेगा, देखो यहाँ टू है ना, ये टू और ये जो टी है ये टी पहले आ जाता है और वो 4 के साथ जुड़ जाता है, 4t, अब इसके बाद यहाँ पर 2 आएगा, देखो आगे यहाँ पर इसके बाद 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और 2 के बाद आपको पता है V1 आता है तो B का फैमिली आएगा, और उसके बाद V3 होगा टू बी टेकन, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल करके पूछना होता है तब ऐसा पूछता है, नहीं तो जनरली आसान आसान ही पूछता है, घबराने की बात नहीं है। यू हैव प्लीज्ड योर टीचर्स, यू हैव प्लीज्ड योर टीचर, अब आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा, सबसे पहले योर टीचर आएगा, योर टीचर
योर टीचर, गलत हो गया, योर टीचर। अब उसके बाद दूसरा ढूंढना है, यहाँ हैव है, यानी कि योर टीचर के साथ हैव तो नहीं होता, सिंगुलर है तो हैज होगा, तो योर टीचर हैज यहाँ है, योर टीचर हैज यहाँ है, योर टीचर हैव है, तो गलत हो गया। अब फिर से छाटो, देखो योर टीचर हैज के बाद आपको चाहिए बिन, यहाँ पर भी है हैज के बाद बिन, यहाँ पर प्लीज्ड भीतरी है, सेम लिखा है। अब यहाँ पर बताना है बाय यू होगा या फिर विथ यू होगा, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ पर मैंने बताया था ना पहले, वहाँ प्लीज्ड के साथ बाय बताया था क्योंकि वहाँ केस दूसरा था। यहाँ पर प्लीज्ड के साथ बाय नहीं होगा, यहाँ पर प्लीज्ड के साथ विथ होगा, ठीक है। यहाँ विथ होगा, कहाँ गया विथ है कहीं पे ऑप्शन, ऑप्शन में विथ कहीं पे, हाँ ये रहा, ये विथ यू, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। योर टीचर हैज बीन प्लीज्ड विथ यू। आपको याद रखना है कि प्लीज्ड के साथ प्रीपोजिशन विथ चलता है, ठीक है। जो जो आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा, देखते जाना और याद करते जाना, ये फिक्स है, यही सब पूछता है, इससे ज्यादा बाहर का पूछेगा नहीं, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है आपको। ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू परस्यू द थिप, ही ऑर्डर्ड द पुलिस, देख लो, ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू परस्यू द थिप। आपको बताना है इसमें पैसिव क्या होगा, तो देख रहे होगे V2 है ना, V2, कहानी खत्म, V2 पकड़ में आ गया। और इसके बाद आगे देख लो और क्या है, V2 के अलावे ये रहा V2 और उसके अलावे है द पुलिस, ये ऑब्जेक्ट है, ढूंढ के देख लेना, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका भी बता रखे हैं हम पिछले वीडियो में, नहीं देखे हो तो वीडियो देख करके आओ। अब यहाँ द पुलिस है, पहले आएगा, द पुलिस यहाँ पहले है, यहाँ पे भी है, ये तो गलत हो गया, यहाँ देखो द पुलिस पहले है। अब उसके बाद मैंने बताया V2 मतलब वॉच वर, तो यहाँ पर पुलिस के साथ वर नहीं लगता ना, पुलिस के साथ क्या लगता है, वॉच, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये तो वर के कारण गलत हो गया, ये वर के कारण गलत हो गया, अब ये सी गलत था। अब यहाँ देखो पुलिस के साथ क्या लगाया है, आर, आपको तो वॉच वर चाहिए था, तो ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन निकल गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स। अब आपको बताना है पैसिव, क्या होगा इसका पैसिव, तो पैसिव के लिए तो हम सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छेड़ते हैं ना, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हिम आएगा, और यहाँ बीच में V2 है यानी कि वॉच वर, तो ही के साथ चाहिए आपको वॉच वर, ही के साथ वर होता ही नहीं है, गलत। ही के साथ इज नहीं, आपको तो वॉच वर चाहिए, ही के साथ वॉच, ये वॉच पहले कर दिया तो ये गलत हो गया, एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो 67, आई हैड पोस्टेड द लेटर बिफोर आई मेट हिम। तो आपको अब पैसिव बताना है, पैसिव बताने के लिए देखो इस तरह का जो पैसिव होता है, इस तरह का जो पैसिव होता है ना, इसमें आपको कुछ बात ध्यान रखना होगा। इस तरह के पैसिव में जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, सिर्फ इसी का पैसिव पे हम ज्यादा फोकस करेंगे बनाने के लिए, बाकी का हमको देखने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस इतना से बात नहीं बन पाता है तो हम आगे देखेंगे, अगर बात बन गया इतने से तो फिर हम आगे नहीं देखेंगे। तो आप एक काम करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट है द लेटर, सब्जेक्ट है आई, और यहाँ है हैड, तो आपको पता होगा द लेटर के साथ कौन आने वाला है, हैड। अब चेक करो द लेटर के साथ हैड है कहीं पे, हाँ यहाँ द लेटर के साथ हैड है, या द लेटर के साथ वाज है, टेंस तो नहीं बदलेगा ना, यहाँ हैड है तो वाज थोड़े हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन गलत है। अब यहाँ देखो हैड पहले कर दिया भाई, ये तो गड़बड़ हो गया ना, हैड पहले नहीं आएगा, वहाँ अफर्मेटिव है, यहाँ पर द लेटर है साथ में हैड है। अब यहाँ चेक करो क्या इसके साथ नॉट है क्या, नहीं ना, तो यहाँ पर नॉट कैसे आ गया एक्स्ट्रा, गलत हो गया, एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। बात मेरा बन गया, कहानी खत्म। मैंने बताया था पैसिव बनने से मतलब है आपसे पैसिव एक बार में बनेगा और देखते के साथ बनेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वॉइस का वीडियो क्लियर करो, देखो, समझो, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, WH वर्ड, भाई WH वर्ड तो हर हाल में पहले ही रहना है, तो यहाँ पर भी WH वर्ड पहले है, यहाँ पे भी पहले है, ये देखो इसका ऑप्शन यहाँ है, यहाँ पे भी पहले है, यहाँ पे भी पहले है। अब यहाँ नेक्स्ट देखना है शुड, तो यहाँ देखो शुड है ना, शुड सेम रहेगा, यहाँ पे भी है। शुड के बाद देखो यहाँ क्या यूज किया गया है, वाई शुड एनीवन क्वेश्चन यू, यहाँ पर वर्ब जो है वो क्वेश्चन होगा, प्रश्न पूछना, क्वेश्चन का मतलब यहाँ प्रश्न पूछना, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, शुड के बाद यहाँ V1 यूज किया है, तो V1 का मतलब बी का फैमिली, और बी के फैमिली में बी होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू पहले आ जाएगा। वाई शुड यू यहाँ तक ठीक है, वाई शुड यू यहाँ पे भी ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए एक बी,
वो वहाँ नहीं है, यहाँ पर है। उसके बाद एक चाहिए V3, आगे क्वेश्चन है, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो यहाँ एनीवन सब्जेक्ट था वो लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, आगे देखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। इसका पैसिव आप बताओगे, मैं यहां लिख देता हूं, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, क्वेश्चन, सॉरी नहीं, फुल स्टॉप है ना। आप इसका पैसिव आप मेरे को बताओगे, ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस चुनना है, पैसिव दे रखा है, लिख देता हूं मैं यहाँ फिर से, ही वॉज सेंट टू द मार्केट बाय मी। अब आपको दिख रहा होगा, ही वॉज सेंट टू द मार्केट बाय मी। तो बाय मी है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो सब्जेक्ट बनेगा तो देखो तीनों में आई है, तो अभी तक तो ठीक है। यहाँ क्या यूज किया है, वॉच। अब आपको याद होगा उल्टा बात, कि अगर V2 है तो V2 का मतलब वॉच होता है, तो उल्टा भी तो ठीक है, वॉच का मतलब क्या होता है, V2। इसका मतलब आई के बाद आपको चाहिए V2, आई के साथ V2 चाहिए, तो यहाँ आई के साथ तो वॉच ही है, गलत हो गया, बिल्कुल गलत है। आई के साथ देखो सेंट V2 है, आई के साथ सेंट V2 है। अब उसके बाद ही है, ही ऑब्जेक्ट बनेगा, हिम होगा, तो आई के साथ सेंट है, साथ में हिम भी है, बिल्कुल ठीक है। आई के साथ सेंट है और हिम है, बिल्कुल ठीक है। आई के साथ सेंट है और हिम है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, टू द मार्केट, तो वैसे ही आएगा, टू द मार्केट, ठीक है। अब यहाँ देखो, टू द मार्केट यहाँ पे भी ठीक है, टू द मार्केट यहाँ पे भी ठीक है। तो आई सेंट हिम टू द मार्केट, ही वॉज सेंट टू द मार्केट बाई मी, बाई मी। अरे इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है ना शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है ना, एक बार देखना ठीक से। इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों बिल्कुल ठीक ठीक पैसिव बना रखा है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो तीनों सही होगा इसका। आप बना करके इसका ट्राई कर लेना, इसमें तीनों आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि तीनों सेंट यहाँ पे भी है, सेंट यहाँ पे भी है, सेंट यहाँ पे भी है, तो तीनों होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ, माई क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड प्रॉपरली। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, इसको आपको बनाना है। अब उल्टा बनाने का भी कोशिश आपको करना चाहिए, पैसिव से एक्टिव है ये। द क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड प्रॉपरली। अब आपको पता होगा इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है आपको ये बताना है। माई क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड प्रॉपरली। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ ये पकड़ो, यहाँ क्या है, हैज, हैज के साथ क्या है, V3 और साथ में नॉट भी है। इसका मतलब है आपको हैज प्लस V3 ढूंढना है। तो यहाँ देखो, नोबडी सिंगुलर होता है, उसके साथ हैव लगाया है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत दे दिया। यहाँ देखो, नोबडी के साथ हैज है, ठीक है, बात बन सकता है, हैज के बाद V3 भी है। आगे देखते हैं, ही है, ही के साथ आंसर्ड है। तो भाई यहाँ पर क्या आपको ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट हिम है, नहीं ना, तो ही कैसे आएगा, ही तो नहीं आएगा। अब देखो यहाँ क्या किया है, हैज पहले कर दिया है, तो पहले थोड़े होगा, तो इसका एक ही ऑप्शन आया, बी ऑप्शन सही होगा। नोबडी हैज आंसर्ड माई क्वेश्चन प्रॉपरली। ये जो नहीं है, कोई नहीं में बदल जाता है, और जब कोई नहीं में बदल गया तो फिर आंसर यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो नोबडी बनेगा, ठीक है। अगला देखो, लेट द विंडो बी ओपेन्ड। तो आपको पता होगा लेट यूज किया है, तो ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है। एक काम करो, लेट को यहाँ से हटा दो और सब्जेक्ट को पहले ले आओ, सॉरी लास्ट में जो वर्ब है उसको पहले ले आओ, क्योंकि ये वर्ब से ही शुरू होता है ना। तो आप यहाँ ऑप्शन से भी विजिट करोगे तो ऑप्शन भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चा फिर कमेंट करेगा दिख नहीं रहा है सर। विंडो बी ओपेन्ड,
ये है क्वेश्चन, ये कह रहा है। तो आपको पता होगा, यहाँ एक बार तुम ऑप्शन भी विजिट कर लो। यहाँ देखो भाई, यहाँ बी यूज किया है ना, बी का मतलब V1 होता है, और V1 का तो मतलब इज एम आर होता है, और ये तुमको अच्छे से पता होगा, पैसिव है ना, तो पैसिव में बी का मतलब ही क्या होता है, V1। पैसिव है तो एक्टिव हम बनाएंगे तो V1, जब हम V1 बोलते हैं एक्टिव में तो V1 का मतलब हो जाता है B, तो उल्टा भी तो ठीक है, B का मतलब क्या होगा, V1। तो इसमें देखो ओपेंड लगाया है, गलत हो गया। इसमें देखो इज द विंडो ओपन लगा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, गलत है। वाज लगा दिया है, गलत है। तो एक ही ऑप्शन तो सही है, बी, ओपन द विंडो। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन आपको आंसर करना है, मैं बस दिखा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है 73, हिंदी इज स्पोकन इन माई कंट्री। इसका आपको आंसर के साथ कमेंट करना है, आपको ऑप्शन नहीं बताना है, आपको आंसर बताना है। हिंदी इज स्पोकन इन माई कंट्री, नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, आप वहां से कॉपी कर लेना। 73 आपको बताना है। नेक्स्ट देखो 74 है, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड आपको बताना है। नेक्स्ट है, आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, इसका भी पैसिव आपको बताना है। नेक्स्ट है, द थिप वॉज काउट रेड हैंडेड, ये एक्टिव, सॉरी ये पैसिव है, एक्टिव बताना है। ये भी शायद पैसिव है, आपको एक्टिव बताना है, उल्टा बताना है आपको। इट इज नोन टू यू, मैंने पहले भी बताया था कि नो अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, वो अपने आप आ जाता है, आप कुछ भी नहीं भी रखोगे तो भी टू आ जाएगा, है ना, पैसिव बनाते समय। तो ये पैसिव है, आपको एक्टिव बना करके कमेंट में आंसर करना है। 78, आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन द बुक, आपको बताना है इसमें से सही कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर टाइप करके बताना है। द लाइट हैज बीन पुट आउट, इसका भी आपको बताना है। और एक लास्ट है 80, द चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, इसका भी पैसिव आपको ट्राई करना है। तरीका मैंने जो बताया है वही तरीका आपको लगाना है, ये पैसिव दे रखा है सॉरी, और आपको एक्टिव में चेंज करना है। तरीका बता रखे हैं, अब आपको बनाना है। ठीक है, अब मेरे साइड से मैंने पूरा का पूरा एक्टिव और पैसिव बता दिया है। अगर अब आपको लगे कि आपसे एक्टिव पैसिव देखते के साथ बन जा रहा है और बात बन चुका है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना और कमेंट में बताना आपको वीडियो, ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, अपना आंसर कमेंट करना और कमेंट में ये भी बताना कि कैसा लगा। दोस्तों को शेयर जरूर करना, और नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। मैंने आपको वॉइस पूरा पढ़ा दिया, अब मैं देखता हूं अगला चैप्टर आपको ग्रामर में क्या पढ़ाना चाहिए। अगर आपको लगता है ग्रामर में कोई चैप्टर पढ़ने की इच्छा है तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए, मैं वही चैप्टर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बस बाय बाय।